वो काट की नाव है, इसी से मेरा धंधा पानी चलता है। और इनको बैठा लिया तो मेरी नाव तो स्त्री बन जाएगी। और जब मेरी नाव स्त्री बन गई तो घर में एक स्त्री हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। दो स्त्रियां हो गई तो कलह लग जाएगा। इसलिए महाराज हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, हम नहीं बैठा लेंगे। अरे भाई आपकी रज न लग जाए तब आपको बैठा लेंगे। चाहे दशरथ जी की सौगंध खा रहे थे, दशरथ जी की सौगंध, और चाहे लक्ष्मण जी मुझे मार डाले, लेकिन मैं पैर धोए बिना नहीं आपको। आपसे कह रहा मरम, आपके मरम को कौन जानता है? और ये केवट कहता है मैं मरम को जानता हूँ। और कह रहा है नखन जी ने कहा, राम जी ने कहा मेरी बात मानता ही कौन है? माता ने सुन रही ना, आप पंडित जी की बात सुन रही हैं। केवट भैया तो है ही, नाम है ही, जानकी मैया, लखन जी, राम जी, मैं पंडितों की तरफ देख रहे चढ़ाऊंगा। दशरथ जी की सौगंध में खा रहा है, कहता कोई मुझे मार डाले चाहे। आपकी बात नहीं मान रहा, नाव नहीं गा रहा। तब राम जी ने कहा मेरी बात मानता कौन है लक्ष्मण? तुमसे मैंने कहा था कि वनवास मुझे हुआ है, तुम मेरे संग मत चलो। तुमने बात मानी? जब तुमने बात नहीं मानी, तुम्हारी जानकी जी को मैंने कहा कि मान जाओ, मेरे संग मत चलो, वनवास मुझे हुआ है, इन्होंने मानी? इन्होंने नहीं मानी। मैंने सुमंत जी से कहा तुम मेरे साथ मत चलो, सुमंत ने मानी? नहीं मानी। तो ये कैसे मान लेगा जब तुमने ही वो नींव डाल दी? तो ये कैसे मेरी बात मान लेगा? तुम तो कहने लायक भी नहीं। शांत रहो, ये बात भगवान और भक्त के बीच की है, आप साइड में खड़े हो जाएंगे। तब केवट ने कहा अब इस पर क्या है? लाऊंगा नाव नहीं मैं लाऊंगा, नाव नहीं मैं लाऊंगा, पार नहीं ले जाऊंगा, पार नहीं ले जाऊंगा, पार नहीं ले जाऊंगा। जादू चरणों में सब रहती है, जादू चरणों में सब रहती है, जादू चरणों में धोखे चरण चढ़ाऊंगा, धोखे चरण ही चढ़ाऊंगा, नाव नहीं
और जब देखा तो गंगा मैया को भी क्या हो गया, मुंह हो गया कि भाई जिनका नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है, जिन्होंने अपने 3 पैरों से पूरी त्रिलोकी को नाप लिया और वे ही प्रभु आज इस केवट के आगे न्योरा कर रहे हैं। अब गंगा जी ने देखा जब चरणों को, तो चरणों को देखा तो कहा मेरा प्राकट्य तो इनके चरणों से ही हुआ है। इस प्रकार से मुंह की निवृत्ति हुई, पैर धोने लगा केवट। अब पैर धो रहा है तो राम जी का एक पैर उठा करके जब धोया तो राम जी हिलने डुलने लगे। राम जी हिलने डुलने लगे तो केवट ने कहा कि मेरा सहारा ले लो, अपने 2 हाथ मेरे सिर पर रख दो। दोनों हाथ राम जी ने केवट के सिर पर रख दिए तो आशीर्वाद के संग में और पैर का भी धो, बड़ा ही चतुर है केवट भक्त। इस प्रकार आशीर्वाद लिया और पैर धोने लगे। पैर धो लिए, उसके बाद पहले अपने पूरे परिवार को बुला लिया केवट ने, अकेले नहीं। देखो प्रसाद जब मिलता है तो प्रसाद अकेले नहीं पाना चाहिए, जितने से ज़्यादा लोगों को बांट सको, प्रसाद का नहीं होता है। पूरे परिवार को और पितरों को भी, उनको भी तार करके तब केवट भैया ने पान किया, बैठा ले हैं। अब नाव में बैठा करके और पार करने लगे केवट भैया। गंगा मैया दीने बहो, गंगा मैया दीने बहो, गंगा मैया दीने बहो। मेरी नैया में लगे मनेरा, गंगा मैया दीने बहो, मेरी नैया में लगे मनेरा, गंगा मैया दीने बहो। सच्चिदानंद भगवान झांकी से यही है, बड़ी जोर का कोलाहल होने लगता है। अब तो कथा को यही विश्राम करना पड़ेगा। तो बस इतना समझो के पार उतारा सीता मैया ने भगवान जी के हृदय की बात जान करके मुद्री दी, उसको गुजारे रहा। आप क्या दे रहे हो? देना ही है तो लौटती मैं ले लूँगा कुछ, अब तो मुझे सब कुछ मिल गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।
को विश्राम देंगे अभी संकीर्तन के साथ। उसके बाद आरती होगी, फिर आपको कल कथा। अब हम समझ गए हैं कि झांकी तक हमें कथा पूरी करना पड़ेगी और झांकी थोड़ी बाद में ही आप लगाना। आपसे कहेंगे जो भी झांकी बिल्कुल 4:30 पौने 5 पे जब तक कथा पूरी हो जाए उसके बाद, क्योंकि झांकी आ जाए यानी भगवान आ जाए प्रत्यक्ष में, फिर कथा कौन सुनता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम